जय श्री राम। दोस्तों, राम कथा में आपका स्वागत है। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। इसमें हम पिछले भाग में हमने तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति मय कविता की महत्व का वर्णन किया था। आज हम उसके आगे कवि वंदना शुरू करेंगे। कवियों की वंदना तुलसीदास जी ने किया है, तो हम उसको शुरू करते हैं। अति अपार जे सरित बर जौं निप से तु कराय, चरित पीली कौ परम लघु बिनु श्रम पार नहीं जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ बड़ी बड़ी नदियां हैं, यदि राजा उन पे पुल बना देता है तो छोटी चींटियां भी उन पे चढ़ के बिना मेहनत के पार चली जाती है। इसी प्रकार कवियों ने जो वर्णन किया है श्री रामचरित जी का, उसको मैं सहज ही कर लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार मन को अपना मैं बल दिखा रहा हूँ, अपना ढाढ़स बधा रहा हूँ कि रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना मैं करूंगा, क्योंकि व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि राम का सुयस वर्णन किया है, तो मैं भी उसी प्रकार उन्हीं के सहारे कर लूंगा। शरण कमल बंदहु तिन केरे, पूरहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करहु बरनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ कि वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें, मेरी इच्छाओं को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे अहि जो हुई आगे, प्रणमं सबहि कपट सब त्यागे। तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हैं कि जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है, ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय हैं या जो आगे भी कवि होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। तुलसीदास जी कहते हैं कवियों से कि आप सब लोग प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उस रचना के व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। कीरति बनिति भूति बल सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति बनिति भदेसा, असमंजस अस मोय अंदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी अच्छी है, परंतु मेरी कविता बहुत भद्दी है, यही थोड़ा तालमेल नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि ये आगे लोग इसको पसंद करेंगे कि नहीं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुयावनि टाट बटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए आसान हो सकती है, क्योंकि रेशम सिलाई टाट पे भी बड़ी अच्छी लगती है। सरल कलित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो,
तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर प्रशंसा करने लगे। किंतु सोन होई बिनु विमल मति मोहि मति बलयति थोर करऊं कृपा हरि जस कहूं पुनि पुनि करऊं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के तो होती नहीं और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से विनती करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे कि मैं इस हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजुमरार बाल विनय सुन सुरुचि लखी मुँह पर हूँ कृपाल। हे कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुन के और सुंदर रुचि देख करके मेरे ऊपर कृपा करें जिससे कि मैं भगवान का वर्णन कर सकूं। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जय निर्मयो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण रहित। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। तुलसीदास जी ने रामायण पे ही ज्यादा जोर दिया है, उसी के हिसाब से इन्होंने रचना की है। तो वाल्मीकि जी चूंकि रामायण बनाए की रचना किए थे तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जो रचना की है वो जो है उसमें राक्षस का वर्णन है, खर राक्षस का वर्णन है, किंतु वो उसमें खर कठोरता बिल्कुल नहीं है, बड़ी कोमल और सुंदर है। तथा जो उसमें दूषण का वर्णन तो है, दूषण राक्षस का वर्णन है, लेकिन उसमें दूषण बिल्कुल नहीं है, अर्थात दोष बिल्कुल नहीं है। बंदं चारु वेद भव वारिद मोहित सरिस जिनहि न सपने खेद बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने में स्वप्न में भी थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पदरेन भव सागर जहि कीन जन संत सुधा ससिदेन प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के भी चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेन निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा भी उत्पन्न हुए हैं। विबुध प्रबुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोर होय प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे देवता ब्राह्मण पंडित और ग्रह, इन सब के चरण वंदना करके मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि आप लोग प्रसन्न होइए और मेरे सारे मनोरथ पूर्ण करिए, मेरी रचना को सफल बनाइए। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनते कहरे विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी में स्नान करने और जल पीने से पाप हर लेती है, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी परम दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। मैं श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगह हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिर जा अन मिल आकर अरथन
चापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देख के जगत के कल्याण के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर तो बड़े बेमेल हैं, न तो उनका कोई ठीक से अर्थ निकलता है और न ही जप ही हो पाता है, लेकिन शिव जी के प्रताप के कारण उनका प्रभाव अत्यंत ही कल्याणकारी है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसारू, बरनौ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पे प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगलकारी बनाएंगे, इस प्रकार मुझे विश्वास है। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करने जा रहा हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे यही कथाई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता शिव भगवान की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा रात में सुशोभित होता है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से मुक्त होकर के सुंदर कल्याण के भागी होकर रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। तो पुर हो जो कहे सब, भाषा भनित प्रभाव। गोस्वामी जी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी और पार्वती जी, स्वप्न में भी अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस भाषा कविता का जो प्रभाव मैंने कहा है वह सब सच हो जाए। इस प्रकार तुलसीदास जी ने शंकर भगवान और सभी इन लोगों की, सभी पूर्व कवियों की प्रशंसा की है, प्रार्थना की है, जिससे कि उनका ये रचना सफल हो। और इस तरह से ये कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का प्रसंग है जो कि हम अगले भाग में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।